हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट चल रही है उसका आज मैं 14वें नंबर का लेक्चर लेके आया हूँ। इस 14वें नंबर के लेक्चर में हम जिस केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे वो होगी अपनी मीरबान-पॉनलोव-बर्नली अपचयन, मतलब मीरबान-पॉनलोव-बर्नली रिडक्शन। इस रिएक्शन को साइंटिस्टों के नाम पर हम क्या बोलते हैं? एमपीवी रिडक्शन या एमपीवी रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब जो हम 7 केमिकल रिएक्शन कर चुके हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई के जो 7 केमिकल रिएक्शन है मैंने आप लोगों को करवा दी रिएक्शन विद मैकेनिज्म के साथ। पहली हम लोगों ने कौन सी की थी? बेंजोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरी हमने कौन सी की थी? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तीसरी हमने की थी कौन सी? पर्किंग रिएक्शन। चौथी नोवेनेजेल रिएक्शन थी। पांचवी अपनी थी वो थी मैनिक अभिक्रिया। छठी अपनी थी कैनिजारो अभिक्रिया। 7वें नंबर की अपनी जो रिएक्शन थी वो थी बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। और जो आज 8वें नंबर की केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे वो होगी मीरबान-पॉनलोव-बर्नली अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में हाइड्रोजन का इंटर करवाना। एक बार फिर सुन लो भैया, अब तक मैं कितनी केमिकल रिएक्शन करवा चुका हूं? रिएक्शन विद मैकेनिज्म के साथ 7 करवा चुका हूं। आज 8वें नंबर की बात करेंगे। एक बार फिर सुन लो, पहली आपको पता होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं आपको बिल्कुल टिप्सों पर पता होना चाहिए कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन करवा दी और उसकी पूरी तस्वीर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हाँ यार सर ने ऐसा करवाया था। पहली कौन सी थी अपनी? बेंजोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तीसरी पर्किंग रिएक्शन। चौथी नोवेनेजेल अभिक्रिया। पांचवी मैनिक अभिक्रिया। छठी कैनिजार अभिक्रिया। सातवीं बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। और आज 8वें जिस केमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे वो होगी मीरबान-पॉनलोव-बर्नली अपचयन, मीरबान-पॉनलोव-बर्नली रिडक्शन। ठीक है ना, पूरा फोकस मेरे ऊपर करके रखना क्योंकि देखो जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, मैं आराम से इसको अभी रिएक्शन करते पहले रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बता दूंगा और उसके बाद कॉपी में लिखवा देंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास होकर आप समझने की कोशिश करो। देखो रिएक्शन सिंपल सी है। देखो यहाँ पर जो मेन रोल है वो किसका है? कैटलिस्ट का। यहाँ पर जिस कैटलिस्ट को हम यूज के लेते हैं वो होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अभी मैं आप लोगों को सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा, पहले रिएक्शन बनाते हैं उसके बाद कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो देखो सुनो मेरी बात। अच्छा ये तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है? एल्डिहाइड कीटोन की चल रही है क्योंकि टॉपिक हमारा एल्डिहाइड कीटोन का ही है। तो देखो ध्यान से समझो, आप लोगों ने क्या लिया था? इधर ले लिया आपने कीटोन। ठीक है ना, कीटोन ले लिया और कीटोन की रिएक्शन आपने 2 डिग्री एल्कोहल के साथ करवा दी। ये लो भैया, ये हो गया अपना कौन? 2 डिग्री एल्कोहल और ये हो गया अपना कीटोन। इधर देखो, ये तो कौन हो गया अपना कीटोन, ये कौन हो गया अपना कीटोन। ठीक है ना, और ये हो गया अपना 2 डिग्री एल्कोहल। कौन हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है ना, जिसको हम आईपीसी नाम क्या बोलते हैं? 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल। इधर देखो, इसको 2 डिग्री एल्कोहल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गौर से देखो ये कार्बन कितने कार्बनों के टच में है? 2 कार्बन से घिरा हुआ है। देखो ये कार्बन 2 कार्बनों से घिरा हुआ है तो ये कार्बन कौन सा हुआ है? 2 डिग्री कार्बन हुआ है। और जिस 2 डिग्री कार्बन से जो OH जुड़ा है तो उस OH की जुड़ने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। एक बार फिर सुन लो, देखो भैया ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन हो गया और इस 2 डिग्री कार्बन से ही आपका OH जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम? 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। चलो ठीक है, या सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं आप लोग, एक ही बात है। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, एक बार फिर सुन लेना, ये कौन है? कीटोन। और कीटोन की रिएक्शन में 2 डिग्री एल्कोहल से करवाता हूं कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में। यहां पर लिख दो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ये लो, ये हो गया आपका कैटलिस्ट एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अभी इसकी स्ट्रक्चर लिख दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत करो, अभी तो मैं सिर्फ रिएक्शन समझा रहा हूं। इधर देख ले, ये कौन है? कीटोन। और कीटोन की रिएक्शन जब मैं 2 डिग्री एल्कोहल से करवाता हूं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे ही आप एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाते हो तो जो आपका ये कीटोन है ना, कीटोन, ये कीटोन तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। और ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। नहीं आई मेरी बात समझ? एक बार फिर समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि कीटोन की रिएक्शन जब 2 डिग्री एल्कोहल से करवाते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की प्रेजेंस में तो जो कीटोन है ना, कीटोन, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल में। और ये जो 2 डिग्री एल्कोहल है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। मतलब उल्टे सीधे हो जाए कैसे? ये कीटोन था, प्रोडक्ट में ये क्या बन जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। और ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? कीटोन। कहने का मतलब ये हुआ कीटोन का तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा मैं आपके
आपके सामने प्रोडक्ट लिख देता हूं। देखो ये कौन था, आपका कीटोन था। यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास में चल गया, यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास में चल गया। तो गौर से देखो वो किसका फॉर्मूला बन चुका है, 2 डिग्री एल्कोहल का। ये लो CHOH, ये हो गया R और ये हो गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको पता है ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो आप लोगों को पता है फॉर्मूला होगा CH3COCH3, जो किसका फॉर्मूला होता है, एसीटोन का। और एसीटोन किसका मेंबर होता है, कीटोन का, ठीक है ना। तो देखो ये बन गया आपका CH3COCH3, ये बन गया आपका एसीटोन, मतलब कौन बन गया, प्रोपेनॉन। इधर देख लो भैया, एक बार फिर बता देता हूँ। देखो बहुत सीधी और बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपने 8वें नंबर की केमिकल रिएक्शन है ना, उसका नाम है मीरवान, पोंडलोव, बर्नली, अपचेन। मतलब कितने साइंटिस्ट थे, 3। मीरवान था, एक पोंडलोव था, एक बर्नली था। इसलिए उन तीनों के नाम पर इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, MPV रिडक्शन बोल दो या MPV रिएक्शन बोल दो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये कीटोन है, और कीटोन की रिएक्शन जब मैं 2 डिग्री एल्कोहल से करवाता हूँ, तो ये जो कीटोन है ना, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल में। और ये जो 2 डिग्री एल्कोहल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। कहने का मतलब ये हुआ कीटोन का तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और 2 डिग्री एल्कोहल इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल में, और ये 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। इस तरीका से ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन तो कहां पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन कहां पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर। चलो हमारे बात समझ में आ गई। अब जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊं तो मैकेनिज्म में इसकी स्ट्रक्चर की बात करूंगा। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है ना, इसकी अभी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, तो वहां पर इसकी बात करेंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत करो। पहले तो ये बात बताओ, ये केमिकल रिएक्शन आपके समझ में आ गई ना, आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है ना। मैं मानता हूं कि मीरवान, पोंडलोव, बर्नली रिडक्शन आप लोगों का अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उसके बाद आपको पता मैकेनिज्म ड्रॉ करूंगा। तो मैकेनिज्म अगर मैं करूंगा इसकी ड्रॉ, तो दोबारा तो उसको बना नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि एक बार बना दी, फिर दोबारा उसको मिटा और फिर बनाओ। इसलिए आप एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लो, ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिज्म के बाद फिर इसको फिर उतर पाऊंगा, फिर दोबारा मैकेनिज्म बताऊंगा, तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। मैंने समझा दी, ठीक है। एक बार और बता दूंगा मैं आप लोगों के लिए, जिससे कि वो दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लो, जिससे कि बाद में दोबारा नहीं बनानी पड़े बोर्ड पे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है ना, इसको रख लो, हेडिंग फेडिंग जो भी सब चीज इसमें आ गई। अब हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म को ध्यान से समझना, बहुत अच्छी मैकेनिज्म और ज्यादा बड़ी मैकेनिज्म नहीं है, 2-3 स्टेपों में हो जाएगी, बहुत सिंपल और बहुत सीधी रिएक्शन है, और उसकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बस आप तो समझने की कोशिश करना। ले लिया ना स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ, चलो ठीक है, मैकेनिज्म देख लो आप लोग इसकी। मैं पूरे को मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं पूरी चीजों को मिटा रहा हूँ, मैं पूरी चीजों को मिटा देता हूँ। देखो भैया ध्यान से समझना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। इधर देखो, इधर मैकेनिज्म बताते हैं, तो हेडिंग डाल दो क्रिया विधि मैकेनिज्म। क्रिया विधि मतलब क्या, मैकेनिज्म। चलो ठीक है, अब ध्यान से समझते चलो। मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी, मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी कि जब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में 2 डिग्री एल्कोहल की मतलब कीटोन की रिएक्शन 2 डिग्री एल्कोहल से करवाते हैं, तो 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल में। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इधर देखो, देखो यहाँ पर ये कीटोन है, वो किससे रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से। कैसे करेगा, इधर देखो, ये लिख दिया मैंने आपका कीटोन, समझने के लिए मैंने इस तरीका से लिख दिया। अरे कंफ्यूज मत हो जाना, ये कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है, ये मैंने 2 R एक साइड में लिख दिए, थोड़ी समझाने में ज्यादा आसानी रहेगी। ये रहे ना, कार्बन 4 वैलेंसी कर रहा है, 1 2 और 2 से एल्किल ग्रुप जुड़े, मैंने एक साइड में लिख दिए दोनों एल्किल ग्रुप, क्योंकि रिएक्शन करने में थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कार्बन तो सर 3 वैलेंसी कर रहा है, अरे 3 नहीं, वो 4 वैलेंसी कर रहा है। 1 2 और 2 से एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, वो दोनों एल्किल ग्रुप मैंने साइड में लिख दिए, तभी तो मैंने लिखा है R2 का मतलब कितने एल्किल ग्रुप हो गए, 2 एल्किल ग्रुप हो गए, ठीक है ना। तो वो 4 वैलेंसी कर रहा है, ठीक है। ये तो लिख दिया मैंने कीटोन, ये मैंने कौन लिख दिया, कीटोन। अच्छा ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से। अब ध्यान से समझना, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है, CMe2, यहां पर लिख दिया मैंने H,
यहाँ पर लिख दिया मैंने O, यहाँ पर लिख दिया Al और यहाँ पर इसको बॉन्ड को सेट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, 3 उसकी वैलेंसी शो कर दी। आप लोगों को पता ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी सेट कर दी। आपको पता कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 1 2 2 से एल्किल ग्रुप जुड़े। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर एमी का मतलब समझ में नहीं आता, आप कभी कभी एमी और ईटी लिख देते हो ना, तो एमी का मतलब क्या होता है? अरे भैया एमी को शॉर्टकट में मैथिल बोलते हैं। आगे बात सुनिए, एमी का मतलब क्या होता है? मैथिल। ये लो, ये क्या होता है? एमी से कंफ्यूज मत होता ना, एमी को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? मैथिल ग्रुप बोलते हैं। वो तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में इसका आगे का लिख देते हैं। आगे का कैसे लिख देते हैं? इसके इस पार्ट को लिख देते हैं एमी। तो एमी से कंफ्यूज मत हो जाना, कभी भी एमी वर्ड लिखा मिल जाता है, एमी का मतलब होता है मैथिल ग्रुप, उसको शॉर्टकट में लिख देते हैं कि जिससे कि बड़ा कौन इतना बड़ा लिखेगा मैथिल ग्रुप, ठीक है ना, तो उसको शॉर्टकट में एमी लिख देते हैं। कभी ईटी लिखा मिल जाना इस तरीका से ईटी, तो ईटी का मतलब होता है एथिल। भाई एथिल को ऐसे ही तो लिखते हो आप लोग, एथिल को ऐसे ही तो लिखते हो, तो उसका सिलू का ये लिख देता है ईटी, ठीक है ना। तो ईटी का मतलब एथिल होता है और एमी का मतलब क्या होता है? मैथिल। तो इस चीज से मतलब रखना आप लोग का, ये मैथिल ग्रुप है, ठीक है ना। ये कौन है? मैथिल ग्रुप। अगर इस तरीका से लिखोगे तो यहाँ पर CH3 लिख दो, ये लो, बस ऐसे लिख दो, एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एमी का मतलब आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। थोड़ा ऐसे क्यों लिखते हैं कि थोड़ी रिएक्शन करने में ज्यादा आसानी रहती है, देखने में थोड़ा ज्यादा सही लगता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने एमी लिख दिया। चलो ठीक है, तो देखो अब रिएक्शन समझते चलना ध्यान से। अभी आप लोगों को सामने पूरे प्रोडक्ट आ जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपकी चीजें, तो देखो ध्यान से समझो। जगह है ना अपने पास? हाँ है। देखो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इसको मैं काट देता हूँ, मैं थोड़ा ये इधर सेट हो जाए। देखो ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर। ध्यान से समझना था, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में। और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर। और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना आप लोग। देखो भाई, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में। दोबारा देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में। अब ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का ये जो बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन से। ये दे रखा है ना कि ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, मैंने इनके बीच में शिफ्ट हो गया। ये वाला किसके बीच में शिफ्ट हो गया? इसके में। और ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया? यहाँ पर। तो अभी मैं ट्रांजिशन स्टेट बना देता हूं। ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं? कि वह स्टेट जहां पर बॉन्ड के बनने और बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया होती रहती है। कैसे रहती है? इधर देख लो। तो देखो मैं आप लोगों की प्रेजेंस में लिख देता हूं, इधर देखो भैया, ध्यान से समझना। देखो यहां पर लिख दिया मैंने R2, ये लिख दिया मैंने C, अच्छा ये लिख दिया O, अच्छा एल्यूमिनियम को जोड़ देता हूं, ये लिख दिया आपका An, ये लिख दिया, ये लो एल्यूमिनियम जोड़ दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आपको पता है ये वाला बॉन्ड बन रहा था, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हो, तो इसको कर दो आप डॉट 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 से। सो डॉट 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 का मतलब ये होगा, ये बॉन्ड आपका बनेगा, ठीक है ना। इस डॉट 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 का मतलब यही तो हो गया यार कि इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा हो, तो मैं यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूँ। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट में ना ही तो कंप्लीट रूप से बॉन्ड बन रहे होते हो, ना ही कंप्लीट रूप से टूटे होते हैं। मतलब बॉन्ड के बनने और बॉन्ड के टूटने की प्रोसेसिंग चल रही होती है, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तभी तो आप बोलते हो कि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल इसलिए होती है कि भैया ट्रांजिशन स्टेट तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्रोडक्ट में। तभी तो हम बोलते हैं शुरू में जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते तब बोलते हैं कि भाई रिएक्शन पहले रिएक्टेंट किसका फॉर्मेशन करता है? ट्रांजिशन स्टेट का। और ट्रांजिशन स्टेट फिर किसका फॉर्मेशन करती है? प्रोडक्ट का। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक स्टेट बनाता है, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, इसलिए रिएक्शन हम उसको शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन हम इसलिए शो नहीं करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है। रिएक्शन हम दो चीज को ही शो करते हैं, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। आगे नहीं बात सुनिए, ट्रांजिशन स्टेट को इसलिए शो नहीं करते कि वो अनस्टेबल होती है, उसको हम मैकेनिज्मों के अंदर शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है ना। कोई पूछ रहा ट्रांजिशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो कम वर्डों में बोलना सीखो, रेक्टिफिकेशन नहीं। कम वर्डों में क्या बोलोगे कि वह स्टेट जहां पर बॉन्ड के बनने और बॉन्ड के टूटने की प्रोसेसिंग चल रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, जिसको आप क्या बोलते हो? संक्रमण अवस्था। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मैंने ये बोला कि भाई ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला, ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में। तो देखो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के बीच में शिफ्ट कर दिया, मतलब बॉन्ड बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं तो डॉट 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 से शो कर दिया, मतलब ये बॉन्ड बनेगा किसमें? प्रोडक्ट में जाकर बन जाएगा। अभी प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है ना। अब देखो अगला डॉट 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 में क्या पर बनाऊं? यहां पर डॉट 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 कर देता हूं। क्यों कर देता हूं यहां पर डॉट डॉट डॉट? क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है। और यहां पर भी डॉट 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 करूंगा क्योंकि ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग ही चल रही है अपनी। अच्छा यहां पर भी डॉट 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 करूंगा क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है, क्लीवेज हो चुका है। और यहां पर भी डॉट 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 करूंगा क्योंकि यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो मैं क्या बनाता हूं, इधर देखो आप लोग, देखो मैं बना देता हूं, ये इससे जोड़ दिया। अब आपकी कंडीशन ये बनेगी, ये लो,
ये लो आपका हाइड्रोजन ले लिया, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया CMe2। चलो ठीक है, यहाँ तक बात हमारी आ गई। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैंने इस तरीका से शो कर दिया क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुका है, और आप लोगों को पता है यहाँ पर जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, तो देखो ये लिख दिया मैंने ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन लिख दिया। अब आपको पता है डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड तो पहले से प्रेजेंट है, ये थ्रोन तोड़ा है आप लोगों ने, ठीक है ना भाई, ये बॉन्ड थ्रोन तोड़ा है, तो ये तो मैंने जैसे का जैसे लिख दिया, लेकिन ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर, तो मैं इसको भी डॉट 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 से शो कर देता हूं। ये लो, ये हो गई आपकी संक्रमण अवस्था, TS हो गई। TS का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। एक बार फिर सुन लेना पूरी स्टेप को, मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से, बहुत शानदार रिएक्शन है। मैंने ये बोला ये कौन है आपका, कीटोन है, चलो ठीक है कीटोन है। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ये फॉर्मूला किसको होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का होता है, ठीक है ना। ये कौन है, Ni, मतलब यहाँ पे इस कार्बन से जो मैथिल ग्रुप जुड़े, दो मैथिल ग्रुप जुड़े, तो देखो ये वाला बॉन्ड है ना कीटोन का, ये मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में। ये लो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के बीच में शिफ्ट कर दिया। अच्छा ये वाला बॉन्ड है ना, ये किसके बीच में शिफ्ट कर दिया, कार्बन के में और हाइड्रोजन के बीच में, ये रहा कार्बन हाइड्रोजन। अच्छा ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको भी मैंने डॉट 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 से शो कर दिया। अब सुनो, ये कार्बन का CMe2 रहा है, ये मैंने लिख दिया। फिर आपको होता है ये बॉन्ड तो पहले से प्रेजेंट है, ये थोड़ा तोड़ा है आप लोगों ने, तो देखो इस वाले बॉन्ड को मैंने जैसे के जैसे लिख दिया। अब ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो देखो इसको मैंने डॉट 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 से शो कर दिया, और ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको भी मैंने डॉट 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 से शो कर दिया। फिर आप लोगों को पता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें क्या कंडीशन बनती है, तो अभी तो स्टेप चल रहा है आप लोगों का, जगह है ना अपने पास, हाँ है, मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगा। देखो ध्यान से समझना, आप इस रिएक्शन को मैं इस तरीका से करवाता हूं। देखो सुनो, क्या मैं ये कर देता हूं, क्या बॉन्ड कंप्लीट रूप से टूट चुके हैं और बॉन्ड कंप्लीट रूप से बन चुके हैं, तो कंडीशन क्या बनती है, इधर देखो। देखो भाई यहां पर कंडीशन बनेगी, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, तो कंडीशन आपकी ये बन गई। और ये बॉन्ड आपका टूट ही चुका है, देखो इस बॉन्ड को तो आप तोड़ ही चुके, तो ये बन गया R2, ये हो गया CH, और ये हो गया O और Al, और यहां पर जोड़ दिए मैंने, उसकी दो वैलेंसी कर दी सेट, ये लो, ठीक है ना। ये तो पूरा पोर्शन आपका ये हो गया, ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन आपका कौन हो गया, ये हो गया ये पूरा पोर्शन, ठीक है ना। ये हो गया आपका R2 लिख दिया, ये लिख दिया आपका CH लिख दिया, ये O लिख दिया, और O से कौन को जोड़ दिया, Al को जोड़ दिया, और दो वैलेंसी उसको नीचे कर दी सेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन बच गया, ये तो आप लोगों को पता है ये बॉन्ड ये बॉन्ड था वो कहां पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या जनरेट हो गया, डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। और आपको पता है डबल बॉन्ड जनरेट होने का मतलब है ये आपको कौन मिल गया, कीटोन मिल गया, ये आपको कौन मिल गया, कीटोन मिल गया। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस CMe2, और यहाँ पे लिख दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर देखो, इधर ये लिख दिया मैंने CMe2, हाँ दिखाई दे रहा है, ये लिख दिया मैंने CMe2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का हो रहा है। अब आप बोल रहे हो सर कार्बन की 4 वैलेंसी, अरे हो रही है कार्बन की 4 वैलेंसी। देखो ये रहा आपका कार्बन, दो बॉन्ड तो वो किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, और दो बॉन्ड किससे कर रहा है, एल्किल ग्रुप से कर रहा है, इसका मतलब कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है। और भैया ये फॉर्मूला किसका होता है, कीटोन का, एसीटोन का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब आपका पहला प्रोडक्ट मिल चुका है। इसको मैं सेटलमेंट का कैसे लिख दूं, या का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3COCH3। पहले तो ये बात होता, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, एक बार फिर सुन लेना भैया, ये लिख दिया ना CMe2 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये किसका होता है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है, उसको सेटलमेंट करके लिख दिया। ये तो रहा आपका कार्बन है, ये रहा, और Me का मतलब कौन होता है, मैथिल ग्रुप, उससे जो दो मैथिल ग्रुप जोड़ दिए, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये रहा आप लोगों का डबल बॉन्ड। इसका मतलब आपका पहला प्रोडक्ट मिल चुका है। प्रोडक्ट तो दो मिले थे भाई, प्रोडक्ट तो दो मिले थे, एक तो कीटोन मिला था और एक कौन मिला था, एल्कोहल। तो एक काम तो अपना हो गया, क्योंकि हमको कौन मिल चुका है, कीटोन मिल चुका है। हम लोगों को क्या मिल चुका है, कीटोन मिल चुका है। अब हम लोगों को क्या बनाना है, अभी एक ही प्रोडक्ट मिला, अभी तो एल्कोहल बनाना बाकी हो रहा। तो एक काम करते हैं, अब इसके अंदर मैं थोड़ा H+ डाल देता हूं। H+ के डालते ही आप लोगों को पता है ये किसमें टूटेगा, ले मैं इसमें क्या डाल देता हूं, थोड़ा बहुत अम्ल डाल देता हूं। मतलब इसको मैं किस तरीका से, ये दोनों रिवर्सिबल टाइप की हो जाएगी रिएक्शन, इसको रिवर्सिबल टाइप में शो कर देता हूं, ये लो, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या डाल देता हूं, H+, ये लो, इस रिएक्शन में मैं H+ डाल देता हूं। तो वो ही आपको एक तरीका सिखाया है, प्लस माइनस में तोड़ो और एक दूसरे से जोड़ दो। कैसे जोड़ो और तोड़ो, कि आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, ठीक है ना। एल्यूमिनियम मेटल होती है, मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। अब आप लोगों को पता है जैसे ही इस H+ को इसमें डालोगे तो ये पूरा ग्रुप तो आपका एल्यूमिनियम तो बाहर निकल जाएगा, और ये H+ किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि अब फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एल्कोहल का। इधर देखो, ये हो गया
R2COH, और ये ग्रुप आपका जो है बाहर निकल शो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ये लो, ये ऊपर का पोर्शन हो गया, ये हो गया R2CH। इसको सेटलमेंट करके लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, या CHOH, इधर लिख दो R, इधर लिख दो R, ये लो, ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, और ये हो गया आपका कौन, कीटोन। दोनों फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को मिल चुके हैं। एक बार फिर बता देता हूं भैया, मैं ध्यान से समझ लो आप लोग। हमने ये बोली थी रिएक्शन में क्या, जब हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोप, पूरी को दोबारा बता रहा हूं, आप टेंशन मत करो, रिएक्शन विद मैकेनिज्म, फिर उसके बाद उतरवा दूंगा। मैंने ये बोला है कि एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब मैं कीटोन की रिएक्शन 2 डिग्री एल्कोहल से करवाता हूं ना, तो जो कीटोन है ना वो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है 2 डिग्री एल्कोहल में, और जो 2 डिग्री एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। मतलब ये हुआ कि कीटोन का तो क्या हो जाएगा रिडक्शन, और जो एल्कोहल है उसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। चलो ठीक है, तो रिएक्शन मैंने करवा दी थी किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में। चलो ठीक है, उसके बाद हमने बात की मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में हम लोगों ने कीटोन ले लिया कीटोन, और कीटोन की रिएक्शन कैटलिस्ट करवा दी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की। तो हम यहां पर इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, संक्रमण अवस्था बनाएंगे। संक्रमण अवस्था उस स्टेट को बोलते हैं जहां पर बॉन्ड के बनने और बॉन्ड के टूटने की प्रोसेसिंग चल रही होती है, मतलब बॉन्ड के फॉर्मेशन और बॉन्ड के क्लीवेज होने का प्रोसेस चल रहा होता है। कैसे, इधर देखो देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है ना, ये मैंने शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में, तो यहां पर डॉट 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 शो कर दो क्योंकि प्रोसेसिंग चल रही है बनने की। चलो ठीक है, यहां पर ये वाला बॉन्ड मैंने किसमें शिफ्ट कर दिया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो आप लोग पता, जैसे ये बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट करोगे तो इसको भी डॉट 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 से लिखोगे क्योंकि ये बॉन्ड बनेगा, और इसको भी डॉट 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 से लिखोगे क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा। चलो ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड था ना वो मैंने शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो देखो इसको भी डॉट 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 से शो करोगे क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पर ये भी डॉट 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 से शो होगा क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से बन रहा है। तो देखो अब देखो, सुनो मेरी बात, फिर मैंने लिख दिया देखो R2, ये रहा आपका R2, ये रहा आपका कार्बन, ठीक है ना, ये रहा आपका ऑक्सीजन। ये सिंगल बॉन्ड क्यों कर दिया, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर। तो देखो ये डॉट 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 से शो कर दिया, ये किससे जुड़ गया, एल्यूमिनियम से जुड़ गया, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ गया, कार्बन से जुड़ गया, ये रहा आपका, ये बॉन्ड आपका, ये रहा, ये CMA2 रहा, ये बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये रहा आपका, और ये जो शिफ्ट हुआ है वो वाला बॉन्ड मैंने डॉट 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 से शो कर दिया, और इस वाले को भी मैंने किससे कर दिया, डॉट 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 से शो। कुल मिलाकर ये क्या बन गई आपकी ट्रांजिशन स्टेट। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब आपको पता प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो टूट जाएगी, और जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो बॉन्ड टूट रहा था वो कंप्लीट रूप से टूट जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, ये R2 आपका ये रहा, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ गया, कार्बन से, ये होगा CH। अच्छा आपको बताओ ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, एल्यूमिनियम जुड़ गया, दो वैलेंसी उसकी ये नीचे सेट कर दी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये पूरा ग्रुप का पूरा अलग हो गया, ये वाला ग्रुप तो मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा क्योंकि इस बॉन्ड को आप तोड़ चुके हो, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CMA2 डबल बॉन्ड O, CMA2 डबल बॉन्ड O। कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है, सेटलमेंट करोगे तो देखो इस तरीके से CH3COCH3 किसका फॉर्मूला होता है, एसीटोन का, और एसीटोन किसका मेंबर होता है, कीटोन का मेंबर होता है। चलो ठीक है, लेकिन अभी हमारा एक ही प्रोडक्ट मिला है, कीटोन ही मिला है, अभी तो एल्कोहल बनाना बाकी हो रहा है, प्रोडक्ट तो 2 मिली थी आपको। तो एक काम करो, इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत अम्ल डाल दो, H+ डाल दो। जैसे ही आप इसमें H+ डालोगे तो H+ के डालते ही आपको पता है ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। आयनिक का मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और एल्यूमिनियम मेटल होती है, मेटल पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो ये आपका H+ किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और ये हो जाएगा R2CH2। इसको सेटलमेंट करोगे तो इस तरीके से लेते हैं, ये कौन हो गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। ये होती है रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम आई क्या, अरे भाई बहुत सीधी सिंपल सी रिएक्शन, आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सीधी सी रिएक्शन है। जितने ज्यादा टॉपिक के अंदर जाओगे, जितना ज्यादा आप लोग टॉपिक को गहराई में जाके लोगे, उतना ही ज्यादा सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आएगा। देखो मैं फिर बोल चुका हूं, रट्टा का कहीं पर भी नहीं। मैंने इतने लेक्चर आप मेरे से फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए, सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में बच्चे पढ़ के चले गए, MSc में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, IIT JAM के अंदर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन रट्टा वालिफिकेशन की मैं कभी कोई बात नहीं करता हूँ। रट्टा आ भी जाता, आती है क्यों नहीं रट्टा वाली चीज, उनमें भी मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि रट्टा वालिफिकेशन पर बच्चे के दिमाग में वो चीज जाती नहीं, उनको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट नजर आता है। और यही तो टैलेंट होता है कि रट्टा में भी अगर आप कॉन्सेप्ट निकाल रहे हो तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भाई। रट्टाफिकेशन वाली चीजों में भी अगर आप कॉन्सेप्ट डाल रहे हो तो इससे अच्छी चीजें क्या हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितनी भी चीजें आप कॉन्सेप्ट बेस में चलो, रट्टाफिकेशन चीजों में कम मारा करो। चलो ठीक है, पहले तो ये बात बताओ कि ये आप लोगों को समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, पहले आप लोग हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो। अभी आपको लिखवाई स्क्रीनशॉट को सामने रखो, 8वें नंबर की पहले मैं हेडिंग करवा के
लैंग्वेज लिखवा देता हूं। लैंग्वेज लिखवाने के बाद फिर मैं बात किसकी करूंगा, रिएक्शन की, और रिएक्शन के बाद फिर उसकी, इसको थोड़ा और साफ लिख दूंगा, थोड़ा यहाँ पर समझाने के लिए आपको ऐसा कर दिया, अभी इसको सेटलमेंट करके लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए आप लोग, क्या लिखना चालू कर दो, हेडिंग डाल दो, 8वें नंबर की केमिकल रिएक्शन डाल दो, मीरवान पॉन्डलो बर्नली अपचेन। 8वें नंबर की केमिकल रिएक्शन डाल दो, मीरवान पॉन्डलो बर्नली अपचेन। क्या डालो, डाल दो मीरवान पॉन्डलो बर्नली अपचेन। 8वें नंबर की केमिकल रिएक्शन डाल दो, स्क्रीनशॉट में देख के, स्क्रीनशॉट में से देख के 8वें नंबर की केमिकल रिएक्शन डाल दो, मीरवान पॉन्डलो बर्नली अपचेन, मीरवान पॉन्डलो बर्नली अपचेन, ठीक है। लिखो उसमें, दोबारा बोल रहा हूं, 8वें नंबर की केमिकल रिएक्शन डाल दो, मीरवान पॉन्डलो बर्नली अपचेन, एनपीवी रिएक्शन, ठीक है ना। आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट है, उसमें देख लो। और अब मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूं, तो लिखो, जब कोई भी कीटोन जब कोई भी कीटोन जब कोई भी कीटोन जब कोई भी कीटोन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेऑक्साइड की उपस्थिति में जब कोई भी कीटोन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेऑक्साइड की उपस्थिति में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेऑक्साइड की उपस्थिति में जब कोई भी कीटोन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेऑक्साइड की उपस्थिति में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेऑक्साइड की उपस्थिति में 2 डिग्री अल्कोहल से क्रिया करता है 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 तो कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल से क्रिया करता है तो कीटोन अपचयित होकर अपचयित मतलब रिड्यूस होकर तो कीटोन अपचयित होकर 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन अपचयित होकर रिड्यूस होकर 2 डिग्री अल्कोहल एवं 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 2 डिग्री अल्कोहल एवं 2 डिग्री अल्कोहल एवं 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर या ऑक्सीडाइज होकर एवं 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं एवं 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं एवं 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं एवं 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं। ठीक है ना। तो एक काम कीजिए आप लोग, अभी आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट लिया था ना उसको अभी समझाए थे, रिएक्शन का जो स्क्रीनशॉट लिया था वहां से आप लोग एक काम कीजिए, लैंग्वेज मैंने आप लोगों को लिखा दी, ठीक है ना। कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। मैंने लैंग्वेज आप लोगों को पूरी लिखवा दी। अब स्क्रीनशॉट में से आप रिएक्शन को तब विद नाम के साथ, नाम जरूर लिखना, आपको नाम मैंने शो किया अभी देखो आप उसमें मैंने नाम को शो किया है, ठीक है ना। इसको आप लिख देना और इसको मैं इसको सेटलमेंट कर देता हूं। तो एक काम कीजिए आप लोग अभी क्या रिएक्शन को उतारो, रिएक्शन को उतारने के बाद फिर आप आ जाएंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सेटलमेंट करके लिख दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लो, ठीक है ना, आराम से देख लो। रिएक्शन को उतार लो, उसके बाद मैकेनिज्म को उतार लेना। रिएक्शन को उतारो, रिएक्शन को उतारने के बाद इस मैकेनिज्म को उतार देना, ठीक है ना। मैकेनिज्म को उतार देना, कैसे उतारनी है मैं आपको बता दूंगा। देखो ये एग्जाम में ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ये लो मैं मिटा देता हूं इसको। रिएक्शन उतारो आप लोग, ठीक है। और रिएक्शन उतार लो ना तो हेडिंग डाल देना क्रियाविधि मैकेनिज्म। वो कैसे उतारनी है मैं बताता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर लिख देना TS, मतलब क्या, संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण अवस्था, मतलब ट्रांजिशन स्टेट। चलो ठीक है, उसके बाद आप लोग उतार लो। फिर इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद इनके बीच में प्लस लगा देना। प्लस का मतलब समझ गए कि एक तो प्रोडक्ट ये मिल गया और एक ही हो जाएगा। फिर इसमें H प्लस डाल दोगे, H प्लस के बाद ये मिल जाएगा, इस तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो पहले तो एक बात बताओ आप लोग मुझे, आप लोगों ने रिएक्शन उतार ली, लैंग्वेज लिखवा दी, रिएक्शन उतार ली। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोग हेडिंग डालोगे क्रियाविधि मैकेनिज्म। अब कैसा उतारनी है, आप लोग पहले इसकी रिएक्शन कीटोन की एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेऑक्साइड करवा देना। ये कीटोन की रिएक्शन किससे करवाओगे, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेऑक्साइड से। फिर ठीक है, रिवर्सिबल का चिन्ह लगा देना, आप यहाँ सिंबल लगा देना। फिर उसके बाद ऐसे स्टेप, ये ट्रांजिशन स्टेट उतार लेना, ठीक है ना। मेरे पास जगह कम थी इसलिए स्टेप को ले आए, आप आगे ले जाओ। और आपकी भी जगह खत्म हो गई ना तो मेरी तरीका से नीचे की ओर ले आना। ये उतार ली ट्रांजिशन, गलत मत कर देना। ये डॉट 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 शो करना, जहां पर बॉन्ड बन रहा है वहां पर भी मैंने डॉट 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 शो किया, और जहां से मैंने बॉन्ड तोड़ा है वहां पर भी डॉट 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 शो किया है। क्योंकि हम कौन सी स्टेट बना रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर बॉन्ड के टूटने और बॉन्ड के बनने का प्रोसेस चल रहा होता है। फिर आप ट्रांजिशन स्टेट जब उतार लो ना, फिर रिवर्सिबल का चिन्ह लगा देना। फिर एक तो इसको बना देना,
ठीक है ना, प्लस करते हुए इसको लिख देना और या करते हुए इसको लिख देना, जिससे पता लग जाए कि हाँ भाई कीटोन बना दिया इसने। ठीक है ना, फिर ये बन जाए ना, फिर उसके बाद इसमें H प्लस डाल देना आप लोग इस तरीका से, फिर इस वाले स्टेप को उतार देना, होगा आपका फाइनल स्टेप। भाई H प्लस करते ही ये मैंने ऊपर ऐसा कर दिया कि ऊपर वाला पोर्शन अलग है और यहाँ से नीचे वाला पोर्शन ये वाला अलग है। ठीक है ना, तो H प्लस डालते ही आपका R2CHOH, इसको सेटलमेंट करोगे तो लिखोगे तो इस तरीका से लिखे, ये कौन सा डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल। तो मिल गया यहाँ पर, तो आपको कौन मिल गया, कीटोन मिल गया, और यहाँ पर आपको कौन मिल गया, एल्कोहल। ये लो 2 प्रोडक्ट ही तो बनाने थे। अरे भाई 2 प्रोडक्ट ही तो बनाने थे, एक तो कीटोन बनाना था और एक क्या बनाना था, एल्कोहल। ये रिएक्शन थी आपकी मीरवान पॉन्डोबर्ली अपचेन, ये बोलते हैं मीरवान पॉन्डोबर्ली अपचेन, मीरवान पॉन्डोबर्ली अपचेन, ये होती है मीरवान पॉन्डोबर्ली अपचेन। अगर मेरे बात समझे, आराम से बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रेगुलर क्लासों को लो, ठीक है ना, मैं आपको फिर बोल चुका हूं, ऐप पर आते ही सारी क्लासों का जो टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स सिस्टमेटिक तरीका से कर दूंगा। क्लास लगभग 1 घंटे की होंगी रोजाना की, जिससे कि आपका कोर्स जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है ना, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आपका कोर्स सबसे पहले करवा दूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों की, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी लास्ट में। लास्ट में तो पेज चलेंगे इस तरीका से, ठीक है सर, क्लियर क्लियर क्लियर, बस ये है। तो टेंशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, बाकी के तो सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपके टिप्सों पर केमिस्ट्री होनी चाहिए, रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म बिल्कुल आपके टिप्सों पर होनी चाहिए। आपको मैंने आज के लेक्चर के साथ कितनी केमिकल रिएक्शन करवा दी, 8। कोई पूछे 8 को बता दो, बिल्कुल अब तक के लेक्चर में 8 क्लियर। बेंजोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, पार्किंग रिएक्शन, नोवेनेजेल रिएक्शन, ठीक है ना, मैनिक अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, बेयर बिलिगर ऑक्सीडेशन और मीरवान पॉन्डोबर्ली अपचेन, ये कुल मिलाकर कितनी हो गई, 8। और अब देखते हैं और कितनी आने वाली हैं। ठीक है ना, सारी केमिकल रिएक्शनों को करवा कर, सब कुछ को पूरे नोट्स बढ़िया तरीका से बनवा कर फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सारी प्रॉब्लम इजी होंगी सॉल्व, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, तो जितने भी फ्रेंड है उनके बीच में लिंक को शेयर कर देना यार, लिंक को शेयर कर दिया करो आप लोग, जितने भी फ्रेंड है उनके बीच में लिंक को शेयर कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया जहां तक मेरा विश्वास है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।